गुड मॉर्निंग फ्रेंड। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है, बिना किसी सोच विचार के किसी से भी कोई भी वादा कभी नहीं करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक गांव था, उसमें काफ़ी लोग रहते थे और उनके राजा जी बहुत दयालु थे। राजा जी को लेकिन कोई भी संतान नहीं थी। राजा जी बहुत दुखी रहते थे। उसका एक दीवान भी था, उसके कार्यभार संभालने वाले सभी लोग थे, सैनिक थे, बहुत सारे लोग थे राज्य में। और राज्य में सब लोग हंसी खुशी से रहते थे। उतने में एक दिन राजा को लगा कि मेरी इतनी संपत्ति मैं क्या करूँगा, मुझे कोई संतान नहीं है। उसके कर्मचारी ने उनको बोला कि राजा जी मैं एक बात बताऊं। तो उसने कहा हाँ जी बताओ, आप गुस्सा तो नहीं करेंगे ना। राजा ने बोला जी नहीं, मैं कभी गुस्सा नहीं करता हूँ, नहीं गुस्सा करूँगा। उसने राजा जी को बताया कि हम एक काम करते हैं ना राजा जी, कि एक मंदिर बनवाते हैं। तो मंदिर बनवाते हैं, माता जी की मूर्ति उसमें प्रस्थापित करते हैं और माता जी का बहुत भाव से पूजा पाठ करते हैं। और हर रोज हम उस मंदिर में अच्छे से सुबह शाम पूजा करेंगे, आरती करेंगे और गरीबों को खाना खिलाएंगे। राजा ने सोचा चलो बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। तो उसने गांव में एक माता जी का मंदिर बनवाया। वहाँ उसने बहुत भाव से माता जी के प्राण प्रतिष्ठा की और अच्छे से माता जी की रोज सुबह शाम सेवा करने लगा, प्रार्थना करने लगा। और देखते ही देखते एक साल गुजर गया। माता जी बहुत खुश थे उसकी भक्ति से। एक दिन माता जी उसको प्रसन्न हो गए। माता जी ने कहा राजा तुम बहुत दयालु हो, बहुत भक्ति भाव है तुझमें, बोलिए मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तो चलो जो मांगना है मांग लो। राजा जी तो वैसे ही परेशान थे कि उनकी संतान नहीं थी। उन्होंने बोला कि माता जी मेरे पास वैसे तो आपका दिया हुआ सब कुछ है, लेकिन संतान नहीं है, तो कृपया करके मुझे संतान दे दीजिए। माता जी ने तथास्तु बोल के आशीर्वाद दे दिया। एक साल बाद राजा जी के घर पे बहुत प्रतिभाशाली पुत्र का जन्म हुआ। बहुत अच्छा लड़का था, बिल्कुल अपने पिताजी के जैसा। वो धीरे धीरे जवान होने लगा। एक दिन उनके गांव में एक त्योहार था, तो दूसरे गांव से काफ़ी लोग आने लगे। उसमें से दो दोस्त वहाँ से मंदिर के पास से गुजरे। तो दोस्तों ने सोचा कि चलो क्यों ना हम माता जी के दर्शन कर लें। दोनों दोस्त माता जी के दर्शन करने के लिए गए। फिर वो बाहर आए। उन्होंने एक बहुत अच्छी खूबसूरत सुकन्या को देखा। दो दोस्त में से एक दोस्त का उसके ऊपर मन आ गया। उसने सोचा काश मेरी शादी इस लड़की से हो जाए करके, मुझे ये बहुत पसंद है। फिर से वो मंदिर में गया। मंदिर में जाके माता जी से प्रार्थना की कि हे माता, मेरी शादी इस लड़की से हो जाएगी तो मैं मेरा सिर आपको समर्पित कर दूंगा, आप पे चढ़ा दूंगा। वो तो दर्शन करके फिर निकल गया। त्योहार में जो था राजा जी ने करा हुआ, उसमें सब सम्मिलित हुए और अच्छे से त्योहार मनाया। फिर वो दोनों दोस्त अपने अपने गांव पे चले गए। अभी ये वाला दोस्त बहुत बेचैन रहने लगा। बहुत क्या उसको कुछ समझ में नहीं आता था कि क्या करो, क्योंकि उसको वो लड़की का चेहरा वो नहीं भूल पाता था। उसको उस लड़की से शादी करनी थी। अभी दोस्त के पिता ने कहा कि क्या हुआ था, आप लोग वहाँ गए थे तो कुछ प्रॉब्लम हुआ था क्या, क्योंकि ये है ना उसी दिन से अच्छे से खाता नहीं है, पीता नहीं है, बात नहीं करता है, बस ऐसे ही खोया रहता है। फिर दूसरे दोस्त ने बताया कि काकू जी बात ये है कि हम वहाँ राजा जी के वहाँ गए थे,
तो रास्ते में माता जी का मंदिर मिला, दर्शन किए। वहाँ एक बहुत खूबसूरत सुकन्या को आपके लड़के ने देखा और इसका उसके ऊपर दिल आ गया है, मन आ गया है कि वो चाहता है कि वो उससे शादी करे। तो फिर उसके पिता ने कहा कि चलो मुझे ले चलो वहाँ पे। उसके पिताजी वो दोस्त के साथ वहाँ गए, उस लड़की को देखा और उसके पिताजी माताजी से मिले और शादी पक्की कर ली। दोनों ने शादी पक्की कर ली। फिर लड़के का बहुत धूमधाम से ब्याह करवा गया, शादी हो गई, घर पे आ गए। अभी बहुत अच्छे से ये लोग भी रहने लगे। अभी उसमें उस लड़के के पिता ने उसी गांव में एक भगवान की पूजा रखी। इन लोगों को न्योता दिया कि आप सब लोग आओ। अभी पिताजी को तो कुछ काम था, तो पिताजी ने बोला कि एक काम करो, तुम्हारी पत्नी और तुम्हारा दोस्त आप लोग चले जाओ। तीनों रेडी हो गए, वो जाने लगे। फिर से रास्ते में वो मंदिर आया, तो उस लड़के को याद आया कि अरे मैंने तो माताजी को बोला था कि ये इस लड़के से जो मेरी शादी हो जाएगी तो मैं मेरा सिर चढ़ा दूंगा। अभी इन लोगों को बोलूँगा तो ये लोग मुझे ऐसा करने नहीं देंगे। तो उसने कहा कि आप लोग यहीं रुको, मैं मंदिर में जाके प्रार्थना करके आता हूँ, दर्शन करके आता हूँ, बाद में आप लोग जाना। एक एक करके जाते हैं। तो बोले कि चलो ठीक है। वो दोस्तों को गया अंदर, तलवार निकाली, माताजी से प्रार्थना की और यूँ चला के अपना गला माताजी को समर्पित कर दिया। काफ़ी देर हो गई, वो बाहर नहीं आया। दोस्त ने सोचा कि क्या हुआ। उसने वो भाभी को बोला कि भाभी आप रुकिए, मैं जाके आता हूँ। वो मंदिर में गया। मंदिर में तो क्या देखता है, दोस्त का धड़ एक तरफ और सिर एक तरफ। वो सोचने लगा कि सब तो यही सोचेंगे कि खूबसूरत बीवी को पाने के लिए दोस्त ने ही दोस्त का गला काट दिया, तो ये बेइज्जती मैं सहन नहीं कर सकता हूँ। तो उसने खुद तलवार लेके अपना गला भी काट के वहाँ चढ़ा दिया। दोनों सिर कटे हुए दोस्त वहाँ पड़े थे। अभी वो लड़की बहुत इंतज़ार करती है, वो लोग नहीं आए बाहर। तो लड़की सोची कि ऐसा तो क्या है कि दोनों बाहर नहीं आ रहे हैं। वो भी अंदर आई। फिर सोची कि ये क्या, अब क्या करूँ। ये दोनों तो अपना सिर काट के सो गए हैं, मर गए हैं। तो अभी सब लोग तो यही सोचेंगे ना कि मेरे लिए दोनों में झगड़ा हुआ और दोनों ने एक दूसरे के सिर काट दिए। वो माता जी से प्रार्थना करने लगी कि हे माता जी, अब मैं क्या करूं, आप ही बताइए। लेकिन माता जी ने दोनों लड़कों की एकता, दोस्ती और उनका समर्पण देख के प्रसन्न हुई। उन्होंने कहा, बेटी मैं इन दोनों से प्रसन्न हूँ, लेकिन ये तो अभी है रही, अब तुम ही मांग लो, तुम्हें क्या चाहिए। लड़की ने कहा, माता जी इन दोनों का समर्पण देख के आप प्रसन्न हुए हो, तो इन दोनों को ही जिंदा कर दीजिए। माता जी ने कहा, तथास्तु। अभी माता जी ने तो तथास्तु करके बोला कि दोनों का गला उनके शरीर पे लगा दो। अभी हड़बड़ी में उस लड़की ने इसका चेहरा इसके ऊपर, इसका चेहरा इसके ऊपर लगा दिया गलती में। अभी क्या, माता जी ने बोला था कि लगा दो, जैसे ही लगा दिया दोनों जीवित हो चुके। लेकिन प्रॉब्लम यह था कि जिसका शरीर अलग और सिर अलग, इस दोस्त का और इस दोस्त का, दोनों के सिर अलग अलग, शरीर अलग अलग। अभी लड़की वो किसकी पत्नी कहलाई जाएगी, ये बहुत बड़ी दुविधा आन पड़ी। क्या करेंगे ये लोग। अभी पूरा गया ये किस्सा राजा जी के दरबार में। राजा जी ने कहा, क्या करा जाए। फिर चतुर उनके जो सारे सेनापति और ये सब लोग थे, और राजा जी भी बहुत चतुर थे, उन्होंने सोच विचार करके जवाब दिया कि देखो, हमेशा पूरे शरीर की पहचान सिर से होती है। यहाँ से ही पूरा शरीर का काम चलता है। यहाँ पे मैसेज नहीं पहुँचेगा दिमाग में तो कोई भी हाथ पैर कुछ काम नहीं करेंगे। तो जिसका सिर सलामत उसका सब कुछ सलामत। ये सोचकर राजा जी ने जवाब दिया, जो चेहरा इसके पति का है, शरीर
भले ना उसके दोस्त का है, लेकिन वो चेहरा वाला पति ही इसका पति कहलाएगा। मॉरल ऑफ द स्टोरी, ये तो राजा जी थे, तो उन्होंने ये जवाब दे दिया और सब लोग हंसी खुशी मानना पड़ा। मॉरल ऑफ द स्टोरी, किसी से भी ऐसे बिना सोचे कभी भी वादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये देखिए क्या हाल हुआ ये 3 लोगों का। और सर तो कटवा दिया, फिर धड़ भी दूसरे का हो गया, सिर अपना हुआ, अभी कितनी परेशानी हो गई। अपने रोजिंदा जीवन में भी ऐसा ही होता है। कभी भी किसी से भी बिना कुछ सोचे समझे विचार किए किसी से भी कुछ भी वादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वादा करो तो फिर निभाओ, या फिर वादा करो ही मत। तो चलिए इसी अच्छी सोच के साथ आज के लिए मैं पत्रलेखा आप सबसे कहती हूँ, हमेशा खुश रहिए। कीप स्माइलिंग ऑलवेज। थैंक यू। नमस्ते।